नमस्कार सभी को। तो आज अपने पशु परिचर में पशुपालन वाले भाग से टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। अंदर पहला टॉपिक है अपने जंतुओं में जनन। जंतु यानी जंतु कैसे जनन करते हैं उससे संबंधित लगभग एनसीईआरटी से 20 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ साथ भी इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा युग्मनज। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है तो यह है मादा के शरीर में। फिर अगला क्वेश्चन है, मादा युग्मजन तथा नर युग्मजन के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो इसकी विधि मतलब निषेचन कहलाती है। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा अंडपरजक। इनको अंडपरजक कहते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है? तो एक ही होती है इनकी संख्या। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज। फिर अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। तो हाइड्रा में जनन की विधि है तो इसकी विधि है मुकुलन विधि। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बहुविभाजन द्वारा। बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर पर। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो उष्मायन के कारण, उष्मायन के लिए। फिर है, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? तो अपने मेंढक के अंडे हैं वो कवच से ढके नहीं होते हैं। कोशिका के सामान्य संगठक किस में पाए जाते हैं? तो ये शुक्राणु में पाए जाते हैं। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? इसको आंतरिक कहते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर गर्भ। जंतुओं में निषेचन किस में होता है? तो जल में। फिर अंडपरजक जंतु कौन से है? तो मेंढक, छिपकली, मुर्गी ये सभी अंडपरजक यानी अंडे देने वाले हैं। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? कोशिका के प्रत्येक भाग में जनन, केंद्र, खंडन ये सभी होते हैं, उपरोक्त सभी। जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? जनन आवश्यक है। एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक। ऐसे मैंने आपको 2 से 3 मिनट के अंदर ही लगभग 20 क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। तो आप इनका दोहरान कर लीजिए और उसके बाद अपने अगला टॉपिक का वीडियो अगले दिन आएगा। तो इस प्रकार से अपने सारे एमसीक्यू करेंगे। ये सारे एमसीक्यू एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं। तो आप इनको ज़रूर एक बार देख लेंगे। धन्यवाद।